और इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी अपडेट दे दें, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन बनाए गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, जिनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी प्रभारी भी हैं नितिन नवीन। छत्तीसगढ़ में लगातार सक्रिय दिखाई देते हैं और बीजेपी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने आदेश जारी भी कर दिया है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर और भी हम जानकारी लेंगे। सीधा रायपुर से छत्तीसगढ़ के स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, लगातार चर्चाओं का दौर था कि कब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या स्थिति रहेगी। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन को नियुक्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी कई नेता लगातार से ही चर्चा करते रहे हैं। क्या कुछ ये पूरी तस्वीर नजर आई? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की एक प्रक्रिया में ये भी शामिल है कि आप तब तक कार्यकारी अध्यक्ष बना दें। इससे पहले भी इतिहास पर अगर नजर डाली जाए तो इस तरह की नियुक्तियां पहले भी हो चुकी है, लेकिन नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना अपने आप में एक बड़ा संदेश बीजेपी के लिए है। लगभग 50 साल की उम्र में नितिन नवीन पांचवी बार वो सदन में पहुंचे। विधानसभा में चयन होकर वो 5वीं बार सदन में पहुंचे। पिछले 2 बार से लगातार वो मंत्री है। इस बार भी जब उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की तो ऋषभ जी चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि बिहार में जिस तरह से कहा जा रहा था कि त्रिकोणी चतुर्कोणी जो मुकाबला उसमें भी 50,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीत के पहुंचे। क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभावी है, छत्तीसगढ़ से उनका अहम जुड़ाव रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ को में लगातार इस बात की चर्चा हुई कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अब समझने वाली बात यह होगी कि अगर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को अभी फिलहाल तो नियुक्ति उनको दी गई है, उन्हें नियुक्त किया गया है, अब छत्तीसगढ़ का इसके सीधे तौर पर बड़ा लाभ होगा। न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक लाभ भी इस दृष्टि से होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में अगर कोई प्रदेश का प्रभारी, हालांकि अब यह देखना होगा कि अब वो प्रभारी वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि महामंत्रियों को जो है वो एक राज्य या 2 राज्य का प्रभारी बनाने का नियम है कि जो भी पार्टी के महामंत्री होंगे, महासचिव होंगे, वो किसी दीगर राज्य में जाके प्रभारी बनेंगे। लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद अब नए प्रभारी की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद जैसे बड़े पद के लिए। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया, लेकिन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी तब दी गई है तब जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में 2029 में चुनाव होने हैं, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो ऐसे में एक बड़ी खबर निकल के आई कि नितिन नवीन जो है, छत्तीसगढ़ लगातार उनका आना जाना रहा। अभी 2 दिन पहले जब राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने जब बैठक ली थी तो उस बैठक में भी नितिन नवीन मौजूद थे। तो अपने आप में बड़ी खबर कि नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं कि काफी कुछ बीजेपी अपने आप को साइंटिफिक पार्टी कहती है, और अगर किसी को भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके कई मायने होते हैं, कई तरीके से समीकरण भी साधे जाते हैं और व्यक्ति को लेकर भी कई तरह की उसका कद की बात भी होती है। तो नितिन नवीन जो लगातार छत्तीसगढ़ के संगठन को संभालते रहे हैं, यहां पर चीजों को देखते रहे हैं, आप अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया है तो बीजेपी के भीतर क्या मायने और कितना बड़ा कद उनका यहां से बनना शुरू हो सकता है? क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री है, छत्तीसगढ़ में संगठन देख रहे थे, प्रभारी हैं, लेकिन अब पूरा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उनको इन्वॉल्व किया गया है। तो किस तरीके से उनको कद को यहां से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, कद में अचानक से बढ़ोतरी, ना केवल कद को बढ़ाना बल्कि आपने सीधे तौर पे जो नितिन नवीन को बॉस बना दिया है बीजेपी का, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति देना अपने आप में बड़ी उपलब्धि, बड़ी बात है। 46 साल उनकी कुल उम्र है, 1980 में उनका जन्म हुआ था, तो 46 साल के उम्र में संभवतः एक बार इतिहास देखना पड़ेगा कि क्या अब से पहले कोई बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष बन पाया है नहीं, इस बात को भी लेके देखना होगा। 5वीं बार वो विधानसभा में पहुंचे हैं, पिछले 2 बार से लगातार वो मंत्री थे। ऐसे में न केवल उन्हें संगठन बल्कि सत्ता का भी गाढ़ा अनुभव उनके सामने है। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, नितिन नवीन जब प्रभारी के तौर पे यहां पे पहुंचे तो उन्होंने संगठन को गढ़ने का जो काम किया उसी का असर रहा कि इस तरह से बीजेपी छत्तीसगढ़ में लगातार न केवल विधानसभा बल्कि उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 11 में से 10 सीट, नगर निगम के चुनाव हुए, सारे नगर निगम में बीजेपी का कब्जा, पंचायत के चुनाव हुए, पंचायत में सारे सीटों पर बीजेपी का कब्जा। तो लगातार चुनावी जीत जो नितिन नवीन के प्रभारी रहते हुए छत्तीसगढ़ को मिली,
ये भी एक बड़ी वजह है कि न केवल उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिताया बल्कि बिहार में भी अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 50,000 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की छत्तीसगढ़ में, खास करके इसलिए भी महत्वपूर्ण ये जीत हो जाती है बीजेपी के अन्य चुनाव में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी 2018 से लेकर 23 तक, वो भी 71 की संख्या में विधायकों के साथ, 90 में से 71 विधायक कांग्रेस के थे। ऐसे में एक बड़े बहुमत को, बड़े मार्जिन को कवर करके 54 सीटों के साथ इतिहास दर्ज कर लिया गया। सब जी इस बात को समझना होगा। जब 3 दिसंबर 2023 को जब चुनावी परिणाम आए छत्तीसगढ़ में, तो एक इतिहास बीजेपी ने बनाया कि बीजेपी जो है चौथी बार सरकार में आई। लगातार 2003 से लेकर 18 तक वो सरकार में रही। चौथी बार जब 2023 में सरकार में आई तो सर्वाधिक 54 सीटों के साथ सदन में पहुंची। तो न केवल बीजेपी की बड़ी जीत, लोकसभा में जीत, नगर निगम में जीत, पंचायतों में जीत, और संगठन में नियुक्तियां जो लगातार की गई, जिस तरह से अध्यक्ष बदले गए, अध्यक्ष बदलने के बाद कार्यकारिणी की घोषणा की गई, महामंत्री बनाया गया, और किसी भी तरह से संगठन में अनुशासन के नाम पे एक ढेला भी इधर उधर नहीं रखा गया। मतलब ये कि सरकार के 2 साल होने के बाद भी संगठन की तरफ से किसी भी तरह से कोई नाराजगी जाहिर नहीं की गई। संगठन के जो कार्यकर्ता जिन्हें पद नहीं भी मिला, उन्होंने भी कहीं भी आक्रोश दिखाया नहीं। निगम मंडलों में नियुक्ति तमाम हो गई, कई निगम मंडलों में नियुक्ति बची हुई है। तो ऐसे में माना गया कि नितिन नवीन एक ऐसे शख्स है, एक ऐसे नेतृत्व करता है जो न केवल सत्ता बल्कि संगठन का भी गहरा अनुभव रखते हैं। अब यही वजह है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये तो छत्तीसगढ़ में कॉमन एक आमतौर पे जो समीकरण है वो है, लेकिन बिहार के समीकरण को भी सब्जी समझना होगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फिर से बनाया गया। बीजेपी के पास जिस तरह से बहुमत आया, बीजेपी बड़ी दल के रूप में वहां पे पहुंची, और नितिन नवीन क्योंकि सीनियर लीडर है, संभवतः आने वाले समय में बीजेपी जो है नितिन नवीन पे दांव खेल सकती है बतौर मुख्यमंत्री। लेकिन उनका कद बढ़ाना, बिहार की राजनीति को महत्व देना, अपने आप में बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में बताने के लिए काफी है कि बिहार आज भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, बाकी में वो काफी समीकरण ये भी, और बाकी में आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से वो संतुलन का भाव उनके भीतर है, संतुलन बनाना जानते हैं, क्योंकि हम तो लगातार अवधेश जी सुनते हैं कि उनका दौरा है, लगातार संगठन में कुछ बैठकें हो रही हैं, ये हम सुनते हैं, लेकिन आपने करीब से उनको देखा होगा, उनकी कार्यशैली को, तो क्या कार्यशैली रही है? क्योंकि समय पूरा हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिएगा अवधेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कार्यशैली उनकी ऐसी बिजोड़ कार्यशैली है कि वो जब भी रायपुर आते हैं तब भी बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी लाव लश्कर के, वो चुपचाप आते हैं, संगठन कार्यालय में जाते हैं, वहां पे बैठ के वो काम करते हैं। जो भी ग्रीवेंस है, जो भी शिकायतें होती है, जो भी तकलीफें होती है कार्यकर्ताओं की, 1 to 1 वो बातचीत करते हैं। वो समझते हैं कार्यकर्ताओं के भाव को, समझते हैं। वो समझते हैं कि विपक्ष के बाद, जब सत्ता में आने के बाद कार्यकर्ताओं का मनोबल, उत्साह और उनका जो विश्वास है वो संगठन के प्रति कितना बढ़ जाता है, उनकी उम्मीदें भी बढ़ जाती है। और ऐसे में क्योंकि सारी चीज की संख्या तय है, संख्या तय होने की वजह से जब सारे कार्यकर्ताओं को जब संतुष्ट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में कुशल नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता महसूस होती है किसी भी संगठन में। तो नितिन नवीन ने पिछले 2 सालों में छत्तीसगढ़ में बेहतर तरीके से संगठन का संचालन किया। उनके नेतृत्व में जिस तरह से प्रभावी के तौर पर लगातार उन्होंने जिम्मेदारी संभाली कि एक भी अनुशासनहीनता के मामले छत्तीसगढ़ में तो कम से कम नहीं देखने को मिले। बिहार में बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। तो इन तमाम समीकरण को देखते हुए जो है उन्हें एक बड़े पद से, बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा गया, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी बात मानी जाएगी। बिहार की राजनीति पे अभी भी जो है बीजेपी फोकस कर रही है, क्योंकि इसके बाद यूपी का इलेक्शन होना है, इसके बाद बंगाल का इलेक्शन होना है। तो ऐसे में बिहार अगर उस उत्तर भारत की तरफ से अगर कोई राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहेगा तो निश्चित तौर पर इसका जो लाभ है वो बीजेपी को भी संगठन के रूप में जरूर मिलेगा। बिल्कुल, वाकई में। और जिस तरीके से बीजेपी में कहा जाता है कि हर कार्यकर्ता कोई भी हो, परफॉर्मेंस देखी जाती है और उसके मुताबिक उसको जिम्मेदारी हमेशा दी जाती है। खैर, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। और ठीक आपने कहा कि छत्तीसगढ़ को भी इसका प्रशासनिक लाभ है, तमाम लाभ इससे होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।